इसको क्या करेंगे? हम विकास ही कर रहे हैं, हम विनाश नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी किए हैं विकास ही किए हैं, एक कलम का ही विनाश नहीं किए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। जितना भी किए हैं विकास, एक तरफा विकास हुआ है और कोई उसके किसी के विरुद्ध में कानून नहीं बनता है। अपने देश के हित में कानून बनता है और किसी के विरुद्ध हो जाता है, किसी के पक्ष में हो जाता है। ये देश के हित के कानून है। जो देश में उग्रवाद फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में आकर के शरणार्थी बनते हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बात फैलाते हैं, उनके लिए रोक है और सभी लोगों के लिए यह खुला है। जो देश में आए, आराम से रहे, देश के हित की बात करे, जिस देश में आते हैं उस देश के हित की बात करे, काम करे, उनके लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए किसी के खिलाफ नहीं है और किसी की मनसा अगर खिलाफ की है तो उसको लगता होगा जो खिलाफ है, लेकिन सीए कानून देश में शरणार्थियों को। तो आज एक क्लोन एक्सप्रेस क्लोन दरभंगा से नई दिल्ली तक के लिए जो ट्रेन जाती है उसका ठहराव सिवान जंक्शन पे हुआ है और आने और जाने विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उनके आशीर्वाद से हम लोग सिवान को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपने देखा होगा कि सिवान जंक्शन पर जो पहले से लोगों की मांग थी कि यहाँ पे भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो और ताकि लोगों को आवागमन में, चाहे वो दिल्ली जाना हो या बरौनी जाना हो, चाहे दरभंगा जाना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो आज एक क्लोन एक्सप्रेस क्लोन दरभंगा से नई दिल्ली तक के लिए जो ट्रेन जाती है उसका ठहराव सिवान जंक्शन पे हुआ है और आने और जाने दोनों का ठहराव हुआ है और एक बरौनी से नई दिल्ली तक का जो ट्रेन है उसका भी ठहराव सिवान जंक्शन पे हुआ है। इससे पूर्व लोगों की मांग थी कि जीरा देवी में मौर्या ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, छपरा नौतनवा का ठहराव नहीं होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया और वहाँ पे भी कल से वह उस ट्रेन का ठहराव हो रहा है। मैरवा के जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने लगभग 12 करोड़ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वहाँ पे 12 करोड़ रुपए लाए और उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल लगभग 42 करोड़ रुपये 41-42 करोड़ रुपये सिवान जंक्शन को पूरी तरह से आधुनिक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने के कर्मों द्वारा वहाँ पे शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ विभिन्न परियोजनाओं का। और आप सब देख रहे हैं कि सिवान में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप चले जाइए दरौली मेहरौना मुख्य जो यूपी बिहार का बॉर्डर है वहाँ से लेकर यहाँ बरहरिया चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, छपरा चले जाइए, हमारा अंतिम बॉर्डर है रसूलपुर, वहाँ तक चले जाइए, वहाँ जय छपरा चले जाइए, वहाँ हमारा बॉर्डर है। सारी सड़कें चकाचक हैं और सारे बिजली की सुविधा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, सारे क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में सांसद मत जो होता है उसके द्वारा हम लोगों ने विभिन्न विधानसभा, हमारा 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हम लोगों ने कार्य किया है और उसी के तहत आज दौरंदा विधानसभा में हमारे द्वारा अनुशंसित कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह हो रहा है, जिसमें सभी लोग उपस्थित हैं और इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, विकास के साथ साथ स्वास्थ्य की चिंता भी आपने किया है और मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा है उसमें जिम के बारे में चर्चा की गई है। कई पंचायतों का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और ये जो उपहार आप दे रही है अपने क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ कहेंगे? जी, अपने सांसद मद से हमने जिम की भी व्यवस्था की है और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट जो बड़े हाई मास्ट लाइट होता है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, विभिन्न प्रखंडों में जहाँ पे ज़रूरत थी, लोगों की मांग थी, वहाँ पे हम लोगों ने लाइट लगाने का भी कार्य किया है अपने फंड से। और साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए जो अपने शारीरिक रूप से अपाहिज थे और उनको बहुत परेशानियाँ होती थी, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कराई, उनको अत्याधुनिक यंत्रों से उनको लैस किया
और जिनको ट्राई साइकिल की मांग थी उनको दिया, चाहे छड़ी हो, चाहे श्रवण करने की मशीनें हो, जिसको जो जरूरत थी उसको हम लोगों ने उपलब्ध कराया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जो अध्यक्ष सर, अभी जो आया है ये कानून कॉमन सिविल के, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है कि मुस्लिम विरोधी कानून बनाया जा रहा है देश में। नहीं, कोई किसी के विरुद्ध में कानून नहीं बनता है, अपने देश के हित में कानून बनता है और किसी के विरुद्ध हो जाता है, किसी के पक्ष में हो जाता है। ये देश के हित के कानून है। जो देश में उग्रवाद फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में आकर के शरणार्थी बनते हैं और देश को लूटते हैं, देश में उग्रवाद फैलाते हैं, उनके लिए रोक है। और सभी लोगों के लिए यह खुला है, जो देश में आए आराम से रहे, देश के हित की बात करे, जिस देश में आते हैं उस देश के हित की बात करे, काम करे, उनके लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए किसी के खिलाफ नहीं है, और किसी की मनसा अगर खिलाफ की है तो उसको लगता होगा जो खिलाफ है, लेकिन सीए कानून देश में शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। सर, चुनाव करीब है, बार बार ये तरह तरह के लोग अफवाह उठा रहे हैं, सच्चाई क्या है ये तो आप जानते होंगे, आम जनता को पता नहीं है कि टिकट कट रहा है, तो ऐसी बात हो रही है, इस तरह की जो हवा बयार चल रहा है, क्या करें? जब चुनाव आता है तो ये सब चलते रहता है। अब चुनाव में नहीं चलेगा तो ऑफ सीजन में थोड़े चलेगा। जब सीजन आता है तब लोग चर्चाएं करते हैं और सभी लोग दौर में रहते हैं। सबकी मंशा होती है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो एमएलए बने, एमपी बने, सेवा करें, और तो उसके लेकर के लोग प्रयास भी करते हैं। लेकिन अब नेता जो होते हैं उनको निर्णय लेना होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये सब नेता पर डिपेंड है। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग फैसला कर लेते हैं कि किसको कहाँ लड़ाना है, वो सब फिक्स है, सब तय हो जाता है। अब एक दिन में चुनाव नहीं होता, ये बड़ी लंबा समय का काम है चुनाव। सर, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके विकास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको क्या करें? हम विकास ही कर रहे हैं, हम विनाश नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी किए हैं विकास ही किए हैं, एक कलम का ही विनाश नहीं किए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। जितना भी किए हैं विकास, एक तरफा विकास हुआ है और कोई उसके विपक्ष में कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ। जैसे सर, एक शराबी को शराब मिल जाए तो विकास समझता है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी किया और शराब नहीं मिल पा रहा, इससे लोग बौराए हुए हैं क्या फागुन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब शराब उराब की बात है वो पुरानी हो गई, अब विकास की बात हो रही है। देश में जहर भी बिक रहा है, शराब भी चुपके से बिकता है, देश में गोलियां भी बिकती है। जिसको जो जरूरत है वो लेता है और उसका भोग फला पाता है। इसलिए देश में कानून बना है कि शराब नहीं बिकेगा बिहार में, और देश में ये भी बना है कि कोई किसी तरह की घटना करेगा उस पर सजा होगी। अगर जिसको जो मर्जी करे करता है, उसकी सजा भी भुगतता है। सांसद जी अभी ट्रेन की चर्चा कर रही थी, कई जगह ठहराव किया गया, बहुत बड़ा सुविधा मिलने जा रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे सर सिवान वासियों से? ट्रेन जो सिवान के लोगों के हित के लिए कार्य होगा वो माननीय सांसद जी करेंगे, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए वो विकास के कार्य करेंगे। जो जनता के हित में होगा वो करेंगे, और बिहार की सरकार और देश की सरकार सांसद जी के मांगों को मानता है और करता भी।